Hello guys, welcome to my channel. Today we are discuss about the GST, good and service tax. GST is an indirect tax and it is a big reforms in taxation after the independence of India. Today we are discuss about the what is the GST and Council of GST and history of GST implementation in India. All things will be considered in this video. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। आज के बाद आई होप कभी आपका जीएसटी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम जीएसटी के हर एक पॉइंट को जो है डीपली जो है डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में। पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि जीएसटी फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार चुका है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि जीएसटी जो है किस प्रकार का टैक्स है। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा वो होता है जो है दूसरे के ऊपर टल जा सकता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है और जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती है, जो सारा टैक्स जो है कंज्यूमर के ऊपर डाल देता है और जो हमारी गुड्स हैं उसकी जो वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सारा का सारा जो है भार वो हमारे कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाता है और यही हमारा है जीएसटी। इट इज़ यूज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस। जो हमारे इंडिया में जीएसटी का यूज करता है वो कहता है सप्लाई करने के लिए गुड एंड सर्विस की। और जो हमारा जीएसटी है ये कम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है और डेस्टिनेशन है बेस टैक्स। यानी कि कम्प्रिहेंसिव बहुत ही बड़ा है और मल्टी स्टेज है क्योंकि ये काफ़ी सारी स्टेज से होकर गुजरता है। और डेस्टिनेशन है, यानी कि डेस्टिनेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टैक्स पे किया जाता है वो इसलिए जो है डेस्टिनेशन कहा गया है। कम्प्रिहेंसिव इसलिए है क्योंकि जीएसटी से पहले काफ़ी सारे जैसे कस्टम थे, ड्यूटी टैक्स थे और कई तरह के टैक्स थे। उन सब टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स जो है पे किया जाता है, इसलिए ये कम्प्रिहेंसिव है। और मल्टी स्टेज है क्योंकि ये मल्टी लेवल पर जो है एक ही टैक्स जो है लगता है। और डेस्टिनेशन की जैसे कि या हमने कोई आउट ऑफ स्टेट से कोई चीज़ मंगवाया तो उस पर जो हमें IGST जो है देना पड़ता है, यानी कि ये डेस्टिनेशन बेस है। यानी कि जहाँ से चीज़ आई है और जहाँ यूज़ हो रही है उन दोनों को नहीं, सिर्फ फाइनल कंज्यूमर को ही टैक्स पे करना पड़ता है। डेस्टिनेशन इसलिए इसे बोला गया है बिकॉज इट इज़ अ सम्स ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट ए फ्यू स्टेट टैक्सेस। जो हमारे स्टेट के कुछ टैक्स हैं उन सब का जो है एक बड़ा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा जीएसटी। ये कम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो हमारे टैक्सेस हैं उनको जो है इंक्लूड किया गया है। मल्टी स्टेज है और डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि जहाँ से वस्तु बनती है और जहाँ पहुँचती है इनकी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी लगता है। इंट्रोडक्शन, जो हमारा जीएसटी है सबसे पहले जो है कहाँ पर जो है लागू हुआ। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन 1954। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सबसे पहली कौन सी कंट्री थी जिसने जो है इंट्रोड्यूस किया हमारे जीएसटी को। वो किया हमारे फ्रांस ने। और कब किया? 1954। और इस टाइम में ये कितने देशों में फैला हुआ है? 140। अटल बिहारी वाजपेयी नो एज द फादर ऑफ द जीएसटी। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि हमारा जो फादर ऑफ द जीएसटी कौन है, वो हमारे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि जो जीएसटी का कंसेप्ट था हमारे इंडिया में वो इनके टाइम पर ही आया है। ये ही लेकर आए थे जीएसटी। कब लेकर आए थे? 2000 में। इंडिया फर्स्ट सजेस्ट बाय द अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का सजेशन था जीएसटी के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि जीएसटी बिल जो है राज्यसभा में कब पास किया गया? ये किया गया हमारा 3 अगस्त 2016। और लोकसभा में कब? इसके जो है 5 डेज़ आफ्टर जो है 8 अगस्त 2016 को इसे हमारी लोकसभा में जो है पास किया गया। एंड फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। अगर हमारे एग्जाम में आता है कि जीएसटी को कौन से हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है फाइनली जो है लागू किया गया था, वो किया गया था हमारे प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम पे। और टाइम था इनका 8 सितंबर 2016। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया जीएसटी ऑपरेशन को इन दी मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट में 1 जुलाई 2017।
जो अगर पूछा जाए कि जो है ऑपरेशन में कब आया जीएसटी, वो आया 1 जुलाई 2017 और किन के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में इनसे देखने क्वेश्चन मिलते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। जीएसटी टैक्स स्लैब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी आर डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट स्लैब। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितनी डिफरेंट स्लैब हैं जीएसटी की। कई बार ये 4 भी आता है, कई बार 5 भी आता है। अगर आपके एग्जाम में 5 का ऑप्शन नहीं है तो 4 आंसर आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो है 5 ही आपको मिलेगा। कौन सी है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इनमें से कौन सी जो है टैक्स स्लैब अंडर द जीएसटी नहीं आती। 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। However, petroleum product, alcohol, drink and electricity are not टैक्स अंडर द जीएसटी। जो हमारे जीएसटी के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन से हमारे प्रोडक्ट नहीं आते। हमारी अल्कोहल नहीं आती और हमारे पेट्रोलियम और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आती। इन पर जो है सेपरेटली जो टैक्सेशन करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। एज पर द प्रीवियस टैक्स सिस्टम देयर इज अ 2.25 ऑन द रफ प्रीसियस स्टोन। जो हमारे प्रीसियस स्टोन हैं, जो हम रिंग्स वगैरह में डलवाते हैं, उन पर जो है 0.5% देता है एंड गोल्ड पर जो है 3% एंड जो हमारे रफ प्रीसियस स्टोन्स हैं उन पर 3% और 0.5% एंड गोल्ड पर जो है 28% जो टैक्स जो है पे करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड आता है हमारा लग्जरी गुड में एंड लाइक कार, टोबैको एंड जो हमारी ड्रिंक हैं उन पर, एरिएटेड जो ड्रिंक है उनके ऊपर जो है टैक्स लगता है हमारा 28%। इन टैक्स स्लैब को हम आगे जो है पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी काउंसिल क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग, यह एक हमारी संवैधानिक बॉडी है, यानी कि एक सलाहकारी नहीं है, संवैधानिक, पूरे संविधान में संशोधन के द्वारा से बनाया गया है। रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इशू रिलेटेड टू द गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड और सर्विस के से रिलेटेड अगर जो भी हमारे वो थे, डाउट थे, इनको जो है सोल्व करने के लिए जो हमारी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर इसे बनाया गया है। इसका आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 279 के अंडर। जीएसटी काउंसिल हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट विद इन द 60 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल 279। और हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा जो है 60 दिनों के अंदर जैसे कमेंस किया गया, आरम्भ किया गया आर्टिकल 279 के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल को। और जीएसटी काउंसिल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारा जीएसटी में। जीएसटी के बारे में जो भी डिसीजन लेता है हमारे रिफॉर्म का, डिडक्शन का, किसी भी प्रकार का, वो हमारे जीएसटी मेंबर ही लेते हैं। जीएसटी काउंसिल जीएसटी रेट रिवीजन इन 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जो हमारे करंट टाइम की मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल, वो हमारी 39 मीटिंग, और 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 14 मार्च 2020 सैटरडे एट न्यू दिल्ली। और ये न्यू दिल्ली में जो हुई है हमारी 14 मार्च 2020 को हुई है हमारी मीटिंग। द फॉलोइंग आर द रेट कट, इसमें काफ़ी सारी जो है रेट कट हुए हैं करंट टाइम में। द मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल इंक्लूड, जो मेंबर है जीएसटी काउंसिल के वो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस मेंबर, यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज, और एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन। जो मिनिस्टर हमारे टैक्सेशन के वो भी, और जो हमारे स्टेट के हैं चार्ज रेवेन्यू वो भी, और फाइनेंस और एनी अदर मिनिस्टर एज अपॉइंटेड बाय द ई स्टेट गवर्नमेंट मेंबर। जो हर एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो उन सब के मेंबर जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे जीएसटी काउंसिल में। और तब ये कोई भी जीएसटी के बारे में निर्णय लेना होता है तब ये इकट्ठे ही लेते हैं। चेंज इन द जीएसटी रेट, जो हमारी काउंसिल हुई थी 39 काउंसिल, उसमें कुछ चेंज हुआ है जीएसटी में। जीएसटी ऑन मोबाइल फ़ोन एंड स्पेसिफाई पार्ट वाज इंक्रीज फ्रॉम 12 to 18, यानी कि जो हमारे मोबाइल थे उन पर जो कुछ महंगाई हुई है जीएसटी की वो 12 से 18 कर दी गई है। द डिसीजन वाज टेक टू अवॉइड द डिफिकल्टी ड्यू टू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ऑल टाइप ऑफ द मैचेस हैव बीन रैशनलाइज टू सिंगल जीएसटी रेट। हर तरह की जो है कंसेप्ट को जो है रैशनलाइज से स्टडी किया गया है, और उसके बाद जो जीएसटी रेट है उसे जो है 12% किया गया है। टिल नाउ द हैंडमेड वन वाज द टैक्स एंड, जो हमारी हैंडमेड वस्तुएं हैं, गुड्स हैं,
उन पर जो है जो टैक्स है वो 5% जो है कर दिया गया है, और जो बाकी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बनती है उन पर हमारी 18% है। GST ऑन मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल, MRO सर्विस इंस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट वाज रिड्यूस फ्रॉम 18 to 15, यानी कि जो हमारी रिपेयर की है, मेंटेनेंस, कार रिपेयर करनी, स्कूटर में रिपेयर करनी, किसी भी तरह की कोई सर्विस है रिपेयरिंग की, एयरक्राफ्ट की, उसमें जो है GST को जो है 18% से 5% कर दिए। यानी कि जो मेन पॉइंट है कि जो हमारी हैंडमेड वस्तुएं हैं उन पर भी जो है GST को कम किया गया है, क्योंकि उन पर जो है GST हमारी पहले जो 18% थी वो 5% कर दी गई है, और जो मोबाइल्स वगैरह हैं उन पर जो है बढ़ा दिया गया है। GST बिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GST जो है एक बिल है, एक मनी बिल है। ये क्वेश्चन बनता है कि GST क्या है? GST एक मनी बिल है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट बिल जो है 122 है। अगर हमारे एग्जाम में आता है कि GST को कौन से अमेंडमेंट बिल के तहत जो है बनाया गया, वो बनाया गया हमारे अमेंडमेंट बिल 122। अगर हमारा एक्ट आता है, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, वो हमारा था 101, यानी कि 101 हमारा अमेंडमेंट एक्ट था, और हमारा अमेंडमेंट बिल है वो 122 है। GST, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि GST का जो GST नंबर होता है वो कितने जो डिजिट का होता है, वो हमारा होता है 15 डिजिट का, और यह है एक GST रजिस्ट्रेशन गेट अप्रूव द 15 डिजिट कोड एज असाइन टू द ईच एंड एवरी टैक्स पेयर, इट इज़ बेस्ड ऑन पैन कार्ड एलोकेटेड स्टेट वाइज। जो हमारा GST का 15 डिजिट का कोड होता है, ये जो टैक्स पेयर हैं जो अप्लाई करते हैं उनको जो है देता है, और इसमें जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के जो उनको अपने पैन कार्ड दे रखे हैं, जो हमारे परमानेंट अकाउंट नंबर है पैन कार्ड, उनके से एक जो है यूनिक जो है कोड बनाया गया है उन दोनों को मिलाकर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि GST क्या है? मनी बिल है। अमेंडमेंट बिल कौन सा है? 122 है। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? ये है। कितना जो है डिजिट की हमारी GST नंबर है, वो हमारा 15 का। यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ द GST क्या है? इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रा यानी कि अपने आप में, और इंटर यानी कि एक दूसरे से। इंट्रा यानी कि एक देश के अंदर, यानी कि एक स्टेट के अंदर और एक सेंटर स्टेट के अंदर। जो भी हमारे सेंटर, जहाँ भी हमारे सेंटर हैं वहाँ पर हमारा GST जो है सेंटर की, और स्टेट वाली से SGST। जो हमारी वसूल करेगी हमारा टैक्स, वो करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट SGST, और CGST करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं से मोबाइल परचेज किया, मान लो मैंने अभी यहीं से परचेज करा मार्केट जाके, मेरा मोबाइल जो है 10,000 का आया, और उस पर जो है मैंने 18% जो है उस पर टैक्स पे किया, तो उस पर जो हमें 18% टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स में से जो हमारा है 19% तो जाएगा हमारा स्टेट को, यानी कि SGST के अंडर, और हमारा 99% जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। यानी कि 99%, जो 18% हमारा टोटल GST हम पे कर रहे हैं, उसका 9% जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 9% जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट GST लेती है वो होती है हमारी SGST, और जो हमारी स्टेट सेंटर की होती है वो लेती है हमारी CGST। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंटरस्टेट, मान लो अगर आपने कोई सामान जो है राजस्थान से हरियाणा में मंगवाया है, तो वहाँ से यहाँ आने में जो टैक्स यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो हमारे हरियाणा में लगेगा, वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि GST। इंटीग्रेटेड GST ये हमारा एक स्टेट से दूसरे, तभी तो इसको GST को जो है डेस्टिनेशन जो है टैक्स जो है बोला जाता है। CGST गुड एंड सर्विस टैक्स क्या है? CGST, SGST, UGST, ये सब टैक्स जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। जो हमारी GST है गुड एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल लेवल पर लगती है CGST, स्टेट लेवल पर लगते हैं SGST, और यूनियन टेरिटरी जो हमारे इंडिया में है उनमें लगते हैं हमारे यूनियन UTGST। ये एग्जाम में आता है कि हमारे स्टेट और सेंटर के, हमें तो GST पता है, यूनियन टेरिटरी में कौन से GST होते हैं, उसमें होते हैं हमारे UTGST।
और इंटीग्रेटेड मान लो अपने ज़िले से नहीं दूसरे जो है ज़िले से मंगवा, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच जब हमारा लेन देन होता है वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर। जो हमारा जीएसटी है वो इंट्रा और इंटर, यानी कि इंट्रा यानी कि अपने एक देश के अंदर, और इंटर यानी कि एक दूसरे के साथ। जब इंटर में होते हैं ये तब होते हैं हमारे इंट्रा स्टेट इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही जो है लेन देन, उसमें लगता है हमारा SGST UTGST। अगर मान लो कोई स्टेट है वहाँ लगता है हमारा SGST। अगर मान लो कोई हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ लगता है हमारा UTGST। अगर हमारा कोई सेंटर का स्टेट है तो वहाँ लगता है हमारा CGST। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने अपने स्टेट के अंदर कोई भी चीज़ खरीदी, मानो फ्रिज खरीदा, उसके ऊपर जो हमने 20,000 का फ्रिज जो है खरीदा, उस पर जो है हमें 28% की लगती है, क्योंकि ये एक लग्जरी गुड के अंदर आता है। तो हमें 14% जाएगा हमारा स्टेट में, अगर वो स्टेट है। अगर वो UTGST अगर वो हमारी यूनियन टेरिटरी है तब जो है हमारा यूनियन टेरिटरी को जाएगा हमारा 14%, और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा हमारा 14%। अगर हमारा स्टेट का है तब भी 14% जाएगा हमारा स्टेट में और 14% जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इंटर में जैसे हमने कर्नाटक से कोई सामान मंगवाया है हरियाणा में, तो यहाँ पर आके जो टैक्स पे उन्हें हम करेंगे वो हमारा है इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और इंट्रा यानी कि अपने एक स्टेट के अंदर ही लेन देन। ये मेन डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे नोट कर लीजिएगा। क्या इफेक्ट है हमारे प्राइस, क्या इफेक्ट जो है पड़े हैं प्राइस के ऊपर। प्रोडक्ट एट हायर प्राइस, किन प्रोडक्ट का जो है प्राइस जो हाई हुआ है, जैसे मोबाइल फ़ोन का, गारमेंट का, ज्वेलरी का, पैकेजिंग, यानी कि जो लग्जरी गुड है उनके ऊपर जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत महंगे होंगे। प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, कौन से प्रोडक्ट जो है कम प्राइस के होंगे, जैसे हाउस, कार, ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट। जो रेस्टोरेंट है मनमानी जो टैक्स पे करने पड़ते थे उनके ऊपर जब रोक लग गई है। कार के ऊपर पहले 50% जो टैक्स देना पड़ता था, अब जो है 28% जो देने लगा है, इनकी कार के ऊपर कम हुआ है। हाउस के ऊपर पहले बहुत टैक्स था, अब ये पूरा ये फिक्स कर देगी 28% जो इस पर लगेगा। वट विल बी द आउट ऑफ GST, GST के दायरे से क्या चीज़ें बाहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, टैक्स ऑन लॉटरी एंड बैटिंग में जो बैट लगती है, टैक्स लॉटरी के ऊपर टैक्स लगता है, उनके दायरे से GST को बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ टैक्सेस से जो है बाहर रखी गई है, यानी कि पेट्रोलियम, अल्कोहल और हमारी लॉटरी और जो हमारे टोबैको प्रोडक्ट हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इनको जो है GST के दायरे से बाहर रखा गया है। एग्जैम्प्टेड GST रेट स्लैब, एग्जैम्प्टेड होता है कि छूट हमारी किस किस जो है गुड पर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने जो % जो है गुड एंड सर्विस पे जो है कोई भी टैक्स नहीं है, वो हमारा है 7% गुड एंड सर्विस पर किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं। जैसे सम ऑफ दिस आर द रेगुलर कंजप्शन इंक्लूड फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, बटर, कर्ड, नेचुरल हनी, फ्लोर, बेसन, ब्रेड और ऑल काइंड ऑफ सॉल्ट, जगरी, हल्ड, क्लियर ग्रेन, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, एग, along विद बिंदी, सिंदूर, काजल, बैंगल, ड्राइंग, कलर्स, बुक्स, स्टैम्प, जुडिशियल पेपर, प्रिंटिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, जूट एंड हैंडलूम, होटल एंड लगेज विद द ट्रैफिक विद द इनर 1000, यानी कि इन चीज़ों पर जो है किसी तरह कोई टैक्स नहीं है। जो हमारे होटल्स हैं, लॉज हैं, उनमें जो है ट्रैफिक जिनमें जो है 1000 से कम जिनकी रेंज है उन पर जो है किसी तरह कोई टैक्स नहीं देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने % पर जो कोई भी टैक्स नहीं है, वो 7% गुड एंड सर्विस पर, और ये हमारे जो बहुत ही नेसेसरी गुड एंड सर्विस है उन पर जो है टैक्स नहीं लगता। और हमारा जो 5% GST रेट स्लैब है वो किस पर लगती है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितनी % गुड और सर्विस पर जो है 5% टैक्स लगता है। ये हमारा 14% गुड एंड सर्विस पर जो है हमारा 5% GST लगता है। इनमें जो वो आते हैं, सम ऑफ दिस इंक्लूड अप्रैल बिलो इनर 1000 एंड फुटवेयर, जिन फुटवेयर की कीमत जो है हमारी 1000 से कम है या बिलो या 500 से कम है, उन पर जो है हमारा लगता है 5% GST। जैसे फूड आइटम, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर,
इन सब जो हमारे जिनकी कीमत जो है 1000 और 500 से कम है उन पर जो है लगता है हमारा 5% GST। कॉफ़ी पर, स्पाइसेस पर, मसालों पर, पिज़्ज़ा पर, रस्क पर, और हमारे कैशू पे, कैशू नट पे, एंड शेल, रेसिन, आइस, फिश, फील्ड क्रोसिन, इन सब पर जो टैक्स देना पड़ता है 5%, यानी कि जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और जिनकी वैल्यू जो है 1000 और 500 से कम है। हमारा 12% GST किस पर लगता है? जैसे बटर पर, चीज़ पर, घी पे, ड्राई फ्रूट पे, पैकिंग पे, और एनिमल फैट पे, और फ्रूट पे, जूसेस पे, जो हमारी डायग्नोस्टिक किट हैं उन पर, सेल फोन पर, स्पून पे, और हमारे फोक्स पे, टूथ पाउडर पे, अम्ब्रेला पे, सीविंग मशीन पे, और जो हमारे स्पेक्स हैं उन पे, इंडोर गेम्स लाइक प्लेइंग कार्ड, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, लूडो, अप्रैल अबाउट इनर 1000। नॉन एसी रेस्टोरेंट जो हमारे हैं, वहाँ जो हमारे नॉन एसी रेस्टोरेंट हैं जिनकी जो है जहाँ पर रेंज जो है 1000 है, उन पर जो है ये टैक्स लगता है 12% टैक्स स्लैब। और जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द अट्रैक्ट 12% GST, 70% ऑफ द गुड एंड सर्विस फॉल अंडर द कैटेगरी। अगर हमारे एग्जाम में आता है कि जो 12% GST है वो कितनी परसेंट गुड एंड सर्विस पर लगता है, ये लगता है हमारी 70% गुड एंड सर्विस पर जो हमारा लगता है वो 12% GST लगता है। और जो हमारे नॉन एसी रेस्टोरेंट है अगर पूछे जाए उनमें कौन सी GST लग रहा है, वो उनमें रहेगा हमारा 12% GST। 18% GST किस पर लगता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 18% GST जो है हमारी कितनी गुड एंड सर्विस पर जो है लगता है, ये लगता है हमारा 43 गुड एंड सर्विस पर लगता है हमारा 18% GST। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है हमारी? बिस्कुट, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, और वेजिटेबल, जैम, सोप, आइसक्रीम, और हमारा मिक्स्ड कंडिमेंट, सीजनिंग, मिनरल वाटर, फुटवेयर, कोस्टिंग, मोर देन इनर 500 कैमरा, जिनकी जो कीमत जो है हमारी 500 से ज़्यादा है। कैमरा है, स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, हमारी ट्रांसफार्मर है, ऑप्टिकल है, फाइबर है, टिशू है, सैनिटरी है, नैपकिन्स हैं, नोटबुक हैं, स्टील हैं, हेड गियर हैं, पार्ट एलुमिनियम, बम्बू फर्नीचर, जो हमारे AC रेस्टोरेंट हैं, और जो हमारे लिक्वर रेस्टोरेंट हैं, 5 स्टार एंड लग्जरी होटल हैं, ब्रांडेड गारमेंट जो हैं, जैसे ब्रांडेड कपड़े हमारे हैं उन पर जो है देना पड़ता है हमें 18% GST। 28% GST स्लैब किस पर लगती है? 19%। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितनी गुड एंड सर्विस पर जो है हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, यह करना पड़ता है 19% जो हमारी गुड एंड सर्विस है उस पर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है 28% GST रेट स्लैब। और इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी? एडिबल लाइक च्यूइंग गम, जो हम चबाने वाले चिंगम खाते हैं, बिड्डी, और हमारा जो है मोल्सेस, चॉकलेट, नॉट कंटेनिंग कोका, वॉफल वेफर्स, कोटिंग चॉकलेट, पर्सनल केयर आइटम लाइक द डोरनेट्स, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव हेयर शैम्पू, पेंट, वाटर, मशीन, जो हमारे लग्जरी गुड हैं, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा ऑटोमोबाइल हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, हमारी मोटरसाइकिल होगी, हमारी 5 स्टार होटल में जो वहाँ पर इसकी जो है GST होगी 28%, हमारी प्राइवेट लॉटरी होगी कोई क्लब की, उसमें जो है हमारा टैक्स पे करना होगा 28%, यानी कि 28% हमें पे करना पड़ता है लग्जरी गुड एंड सर्विस पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि सब जो फादर ऑफ द GST कौन है? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे पहले कौन सा ऐसा जो हमारा राज्य है, स्टेट है इंडिया में, जिसने जो है इसे जो है अपनाया GST को? वो अपनाया हमारे असम ने, असम। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि असीम दास गुप्ता कौन थे? असीम दास गुप्ता हमारे पॉलिटिशियन हैं और इंडिया के सबसे एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी सेट अप द एक कमेटी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल असीम गुप्ता टू डिज़ाइन ए GST मॉडल। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि GST मॉडल का जो है GST को जो है किसने जो है मॉडल
प्रेजेंट किया था वो क्या था, हमारे असीम दास गुप्ता। और कहाँ के थे ये, असम के थे। और इनके साथ मीटिंग हुई थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की 2000 में। असीम दास गुप्ता पॉलिटिशियन और इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। इंडिया जीएसटी रेट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो इंडिया है उसकी जीएसटी रेट सबसे हाई है वर्ल्ड में, 28% रेट स्लैब। 140 देशों में सबसे ज़्यादा हाई किसकी है, हमारी इंडिया की, और सबसे कम किसकी है, मलेशिया की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे हाई किसकी है, हमारी इंडिया की, सबसे कम किसकी है, मलेशिया की। और फादर ऑफ द जीएसटी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं। असीम दास गुप्ता वो हैं जिन्होंने हमारा जो है मॉडल प्रस्तुत किया था। और एक क्वेश्चन और बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे लास्ट में जो है किस जो है राज्य ने अपने जो है इंडिया में अप्लाई किया था जीएसटी को, वो क्या था, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे पहले क्या था, हमारे इंडिया के असम राज्य ने। और जो सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इसका जो कंसेप्ट रखा था, लागू किया था, 1954 में फ्रांस ने। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।